यस स्टूडेंट्स, बीपी डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर में आपकी एक और हेडिंग दी गई है टॉक्सिक सब्सटेंस। देखो टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आएंगे वो जो कि ह्यूमन जनरली यूज करते हैं, जबकि ह्यूमंस को भी पता है कि वो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दे गिव दे फॉल्स सेटिस्फेक्शन, मतलब उन्हें वो सेटिस्फेक्शन तो देते हैं, मतलब एक तरह से बोलते हैं जब वो पर्सन उनको लेने लग जाते हैं तो उसके एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट यानी एक तरह से हम बोलते हैं वर्ड जिसे लत लग जाती है। ठीक है, तो अगर टॉक्सिक सब्सटेंस की क्यों लत लग जाती है? क्योंकि उनमें कोई ना कोई एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो दे आर एडिक्ट फॉर दैट सब्सटेंस, जिससे कि वो उसके आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ सब्सटेंस है अपने। फर्स्ट है गुटखा। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। गुटखा इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय बीटल, कथा, मेटल फॉइल्स और फ्रेगनेंस के लिए भी हम इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जो कि हार्मफुल है। ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर आप गुटखा ईट करते हैं तो उसकी वजह से इट कॉजेस सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज, ये जो डिजीज है बेटा इट इज रिलेटेड टू दी जॉ। हमारे जब किसी पर्सन को ये डिजीज हो जाती है तो उसकी वजह से उसके जो जॉ है वो रिजिड हो जाते हैं। रिजिड यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब ओपन नहीं हो पाते हैं इजीली। ठीक है, ओपन उसका मुंह क्लियरली नहीं हो पाता। आपने देखे भी होंगे जनरली आपके आसपास ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा गुटखा ईट करते हैं वो अपना मुंह प्रॉपर्ली ओपन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गुटखा कंटिन्यूअसली ईट करने की वजह से उन्हें क्या हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जॉ और जो उसका माउथ है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोबैको, जिसे जनरल लैंग्वेज में हम तंबाकू बोलते हैं। ठीक है, ये जो टोबैको है इसको भी गुटखा में ऐड किया जाता है। ठीक है, टोबैको जो होता है बेटा इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये आपको लर्न रखने हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह के आते हैं जो जनरली मैं बता रही हूँ। ठीक है, इससे आपके रिलेटेड डिजीज का नेम आता है। अगर टोबैको, टोबैको इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम, इट इज अ प्लांट जिससे कि इसे ऑब्टेन किया जाता है। निकोटियाना टोबैकम अब क्यों हार्मफुल है? क्योंकि इसमें कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट है? तो इसमें निकोटीन एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है। ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि विच एल्केलॉइड इज फाउंड इन टोबैको। ठीक है, या फ्रॉम विच प्लांट इट इज ऑब्टेन। तो ये दोनों आंसर यहाँ है कि इसमें निकोटीन जो है एल्केलॉइड मिलता है और इसे निकोटियाना टोबैकम लीव से ऑब्टेन किया जाता है। अब टोबैको के देखेंगे हम कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो देखिए टोबैको क्या करता है, आपको पता है जनरली तंबाकू जो ईट करते हैं एड वगैरह में भी देखा होगा, इसकी वजह से माउथ टंग के कैंसर जनरली पर्सन को हो सकते हैं। सेकंड है इट विल डिक्रीज द, अगर प्रेग्नेंट लेडी टोबैको को कंटिन्यूअसली ईट करती है बेटा और इफ शी इज प्रेग्नेंट तो जो उसके जो फीटस है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। थर्ड है बेटा कि कार्बन मोनोऑक्साइड डेस्ट्रॉय, क्या होता है, जो पर्सन टोबैको को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं जैसे सिगरेट वगैरह, तो इनकी वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये जो पर्सन की आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपको पता है कि हमारे जो है ब्लड वेसल्स ही है जो कि ऑक्सीजन को सारे हार्ट और सारे ऑर्गन्स तक ले जाने का वर्क करती है। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ऑक्सीजन को की जो कैपेसिटी है ब्लड को, सॉरी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो है हमारे ब्लड की वो कम हो जाती है। ठीक है, फोर्थ है इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ आर्टरीज। ये जनरली क्या होता है, अगर टोबैको कंटिन्यूअसली ईट करते हैं तो इसकी वजह से आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज और वेन्स मैंने अभी बताया उनकी थिकनेस बढ़ जाती है। अब थिकनेस बढ़ जाती है तो उससे पर्सन को, ठीक है, बीपी और हार्ट पेशेंट, हार्ट से रिलेटेड कई सारी डिजीज अकर हो जाती है। बेटा आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे और भी कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह, इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।